बड़ी जालिम है, हर राज छुपाना पड़ता है। दुनिया बड़ी जालिम है, हर राज छुपाना पड़ता है। दिल में चाहे कितना हो दर्द फिर भी मुस्कुराना पड़ता है। आज ये पुरफतन दौर है। इस दौर में हर इंसान और दानिश्वरों ने, तमाम बुजुर्गों ने इसी दौर के मुतालिक लिखा है कि कदम फूंक फूंक कर रखना चाहिए। ये ना सोचे कि ये मेरी नजरें या मुझ पर किसी की नजर नहीं है, बल्कि आज के दौर में इंसान अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर नजर नहीं, जितनी नजरें गैरों दूसरों के ऊपर रखते हैं। या इनको ये कह लीजिए, इस तरीके से समझ लीजिएगा कि हम क्या करते हैं, अपनी रोजी रोटी के लिए नहीं सोचते, दूसरे की रोजी रोटी के बारे में सोचते हैं कहां से कमाता है। और हर इंसान एक दूसरे को नीचे दिखाने की सोच में लगा रहता है। हालांकि हम सब मुसलमान अल्लाह तबारक व तआला के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिन बातों से मुसलमानों को, हम लोगों को मना फरमाया, आज सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत उन्हीं कामों में ज्यादा आगे निकल चुकी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया झूठ मत बोलो, मगर ये उम्मती मोहम्मदिया के बाद लोग झूठ बोलने पर तुले हुए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हराम रोजी तलाश करो, मगर हमारे भाई हराम रोजी तलाश करने पर जुटे हुए हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि रिज़्क़ हलाल तलाश करो, चाहे जितनी मेहनत क्यों ना करना पड़े। आज हम लोगों को बैठे बैठाए हराम की अच्छी लगती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि चुगली गिबत मत करो, मगर आज हमारा तुम्हारा मिशन बन चुका है, जब तक हम बुराई चुगली गिबत ना कर ले तो हमको अच्छा नहीं लगता। आज कोई इंसान की कोई तारीफ होने लगे, अगर कोई इंसान गांव बस्ती का अगर अच्छा काम करने लगे, या ये कह लीजिए शरीयत मुस्तफ़ा पर निकल पड़े, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक अपने घर परिवार को छोड़ दे, इसी दीन के लिए, दीन को आगे बढ़ाने के लिए, दीन की तबलीग के लिए अपने घर को छोड़ दे और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीन इस्लाम की तरक्की तबलीग के लिए निकल पड़े, और जमाना लोग अगर उसकी तारीफ करने लगे तो आज लोगों को यह भी नहीं अच्छा लगता। जिन लोगों को लोगों की तारीफें अच्छी नहीं लगती, अच्छे लोगों की तारीफें रास नहीं आती, उनको उसका अच्छा खाना कैसे रास आ सकता है। बनी इसराइल का एक ऐसे ही आबिद गुजार था, इतना बड़ा मुत्तकी परहेजगार आदमी था, उसने अपने गांव को छोड़ दिया, अपने कस्बे शहर को छोड़ दिया, इसलिए कि मैं अगर अपने गांव में रहकर अल्लाह की इबादत करूंगा तो मेरी तवज्जो बटेगी लोगों की तरफ में, मेरी तवज्जो बढ़ जाएगी, लोगों की गुफ्तगू में लग जाऊंगा, कभी दूसरों को अपनी बातें सुनाने में, कभी दूसरों की बातें सुनने में वक्त जाया होगा। ऐसा करते हम अपना घर छोड़कर कहीं बयाबान जंगल में निकल जाते, वहां अल्लाह की इबादत करूंगा, वहां कोई मुझे डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा, वहां मुझे इबादत में मेरी खलल पैदा करने वाला कोई नहीं होगा। इतना मुत्तकी परहेजगार, उसके दिल में दुनिया की मोहब्बत खत्म और अल्लाह की मोहब्बत आया हो चुकी थी। नौजवान था, उसने अपने घर को छोड़ा, अपने भाई बहन को छोड़ा, अजीज व अकारिब को छोड़ा, सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत के लिए खौफे खुदा में ये दुनिया को तरक किया, अपने माँ बाप की मोहब्बत को छोड़ा, भाई बहन के प्यार को छोड़ा, दीन मुस्तफ़ा की राह में निकला, जंगल में कुठिया बना ली, उसमें अल्लाह की इबादत करने लगा। सुबह शाम अल्लाह की इबादत में मशगूल रहा करता था, उसका कोई मिशन नहीं था, उसका कोई दूसरा काम नहीं था, उसका कोई और कार्य नहीं था, बल्कि हर वक्त अल्लाह तबारक व तआला की याद में रहा करता था। उठता तब भी अल्लाह का नाम लिया करता, लेटता तब भी अल्लाह का नाम लिया करता था, हर वक्त अपनी जबान पर अल्लाह तबारक व तआला का नाम को जारी रखा करता था, हर वक्त जबान पर तस्बीह पढ़ा करता था। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत उस नौजवान के सीने में इतना घर बना चुकी थी, उसने ठान लिया था जब तक अल्लाह मुझे जिंदगी अता फरमाएगा तब तक मैं अल्लाह के सिवा उसके फरमान के मुताबिक ही चलूंगा, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में ही अपनी जिंदगी गुजार दूंगा। लेकिन मुसलमानों, उसको कहां मालूम था ये दुनिया कितनी बड़ी जालिम है, उसको कहां मालूम था कि मेरी इबादत भी लोगों को रास नहीं आएगी, उसको कब मालूम था कि मेरी अच्छाइयां भी लोगों को बुराइयां नजर आने लगेंगी। मैंने दुनिया को पीछे छोड़ दिया था, दुनिया की कोई बुराई नहीं
کرتا تھا, دنیا داری کو دل سے ختم کر دیا تھا, اسی بیابان جنگل میں کوٹھی بنا کر اس میں اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا. مگر جس گاؤں کا باشندہ تھا اس کے گاؤں کا مکھیا یعنی پردھان بڑا اچھا آدمی تھا. جب اس نے دیکھا کہ ہمارے گاؤں کا نوجوان ہے اور اتنا بڑا متقی پرہیزگار ہے, لیکن وہ اتنا درد دل آدمی پردھان تھا, روز اس عابد و زاہد کے پاس جایا کرتا تھا, صبح شام اس عابد و زاہد سے ملاقات کرنے کے لیے جاتا تھا. اس لیے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہوا ہے اگر کوئی اچھا آدمی نیک پرہیزگار ہے تو اس سے ملاقات کرنے کے لیے جاؤ گے. جب تک تم نیک آدمی کے صحبت میں بیٹھو گے, جب تک اس نیک آدمی کے چہرے کا دیدار کرتے رہو گے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک تمہارے اوپر رحمتوں کی بارش فرماتا رہتا ہے. وہ گاؤں کا پردھان اس کے پاس جانے لگا, اور جب وہ اس کٹیا سے, اس غریب کی کٹیا سے اس عابد و زاہد کے پاس سے واپس آتا تو اپنے گاؤں محلے میں اس کی تعریف کیا کرتا تھا اور کہتا تھا دیکھو ہمارے گاؤں کا نوجوان کتنا نیک متقی پرہیزگار ہے, جو ہر وقت اللہ کی عبادت کرتا ہے. اللہ کی عبادت کے لیے اس نے ہمارے گاؤں کو بھی چھوڑ دیا ہے, ہم لوگوں سے ملنا بھی چھوڑ دیا, خدا کی محبت میں ہے. کتنا نیک متقی پرہیزگار. جب گاؤں کے پردھان نے لوگوں کو یہ باتیں بتائی تو لوگوں کو یہ باتیں راس نہیں آئی, یہ باتیں اچھی نہیں لگی. آپس میں بدگوئی کرنے لگے لوگ کہ آج اس کی تعریف ہو رہی, ہماری کوئی تعریف کرنے والا نہیں. یہ پردھان جس کو ووٹ دے کر پردھان ہم بناتے ہیں, اس کے باوجود یہ تعریف یہ غریب آدمی کی کرتا ہے جس نے گاؤں کو چھوڑ کر کٹیا میں اللہ اللہ کرتا ہے. ارے اللہ اللہ کرنے سے کیا کوئی تعریف کے قابل انسان ہو جایا کرتا ہے. اس بیچارے غریب اس عابد زاہد کے اوپر لوگوں کی نظریں ہو گئی, جلن حسد کرنے لگے کہ آج بڑے بڑے آدمی, بڑے بڑے پردھان جیسے لوگ اس ناچیز عابد کی تعریف کیسے کرنے لگے. لوگوں نے منصوبے بنانا شروع کر دیے, لوگوں نے اپنا برا اخلاق دکھانا شروع کر دیا. جیسے آج کے دور میں کوئی انسان نیک راہ پر چلتا, اس کی تعریف ہو تو اچھے لوگوں کو اچھا نہیں لگتا ہے, جیسے برے لوگوں کو اس کی تعریفیں اچھی نہیں لگا کرتی ہیں. لوگوں نے منصوبے بنائے, اب اس کو تو نیچا دکھانا نہیں تو اس کا تو نام روشن ہو جائے گا. لوگوں نے ایک بدکارہ عورت کو بلایا اور اس سے کہا کہ دیکھ تو ہمارے علاقہ کی, تو ہمارے گاؤں, ہمارے شہر, ہمارے قصبے کی سب سے خوبصورت حسین و جمیل عورت ہے, میں تجھے اتنا روپے دوں گا اور اس کی کٹیا میں جا کر اس عابد و زاہد نیک متقی پرہیزگار کے دامن پر ایک داغ لگا کر چلی آ, اس کو بدنام کر دے, اس پر تہمت کا الزام لگا دے تاکہ آج اس کی تعریفیں ہوتی تو زمانہ کل اس کی برائی کرنے لگے. یعنی پردھان جو اس کی تعریف کرتا کل یہی پردھان اس کو سزا میں مبتلا کر دے گا. وہ تو فاحشہ عورت تھی, پیسے کی لوبھی تھی, اس نے پیسے کی رقم طے کر دی اور جانے کے بعد اس عابد و زاہد کی کٹیا میں پہنچی. اندھیری رات میں گئے اور دروازے کو کھٹکھٹایا اور کہا اس کٹیا میں عبادت کرنے والے نوجوان دروازے کو کھول دے. مگر رات کا عالم, رات کا اندھیرا سناٹا موسم تھا مسلمانوں. وہ نوجوان اللہ کی یاد میں محو تھا, وہ نوجوان اللہ کی عبادت میں مشغول تھا. اس نے نماز سے سلام کو پھیرا اور کہا کون ہے دروازے پر. باہر سے اس خوبصورت حسین و جمیل بدکارہ حرافہ عورت نے آواز دے کر کہا اے نوجوان, میں اندھیرے سے ڈری ہوئی ہوں, یہ جنگل کا معاملہ ہے, کوئی جانور مجھ پر حملہ نہ کر دے, تھوڑی دیر کے لیے اپنی کٹیا کو کھول دے تاکہ اس اندھیرے میں تیری کٹیا میں آج کی رات بسر کر لوں, صبح ہوتے میں اپنے گھر کی طرف چلی جاؤں گی. نوجوان شریف تھا, اللہ کی عبادت کرتا تھا میرے بھائیوں. نوجوان صاف دل تھا, اس نے دروازے کو کھولا. وہ رات کے اندھیرے میں وہی حرافہ خواتین عورت اندر آئی, آنے کے بعد دروازہ بند کر دیا. تاریخ شاہد ہے مسلمانوں, وہ نوجوان جو دل سے صاف تھا, اللہ کی عبادت کر رہا تھا, اس نے دروازہ کھولنے کے بعد اس عورت کو اندر لیا, دروازہ لگ گیا. پھر مسلے پر کھڑا ہو کر نماز کے لیے کھڑا ہو گیا, نماز کے لیے نیت باندھی, اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا. ادھر اس عورت نے برہنہ اپنے کپڑوں کو اتار دیا, اپنے بدن کو برہنہ کر دیا. نوجوان نماز سے فارغ ہو کر سلام پھیر کر کھڑا ہوا. جیسے اس عورت پر نظر پڑی استغفر اللہ کر کے نظروں کو نیچے کیا اور کہا حرافہ عورت, اے پاکیزہ اور اے
हर्राफा औरत बदकार, तूने अपने कपड़ों को उतार कर अपने बदन को बरहना क्यों कर दिया है? वो औरत कहती है, नौजवान तू नहीं जानता, इस इलाके की, इस शहर की सबसे खूबसूरत हसीन और जमीन मैं लड़की हूँ। मुझे देखने के लिए न जाने कितने लोग हर वक्त बेताब बेचैन रहा करते हो, और मैं खुद तेरी कुटिया में चलकर आई, मैं अपने आप को तू तेरे ऊपर पेश करती हूँ। नौजवान कहता है, अरे मेरी बहन खातून, क्या तुझे अल्लाह का खौफ नहीं रह गया है? क्या तुझे खौफ खुदा शर्म नबी तेरे अंदर से निकल चुकी है? औरत कहती, नौजवान पागलों वाली बात ना कर, बल्कि मैं तेरे ऊपर अपने आप को पेश करती हूँ। नौजवान कहता है, ऐ लड़की, एक मिनट के लिए हमारी बात सुन ले। आज ये दुनिया की ख्वाहिशात में तू डूबी हुई है, अल्लाह तबारक व तआला का खौफ सीने में पैदा कर, जहन्नुम की आग का खौफ अपने दिल में पैदा कर। लड़की कहती, मेरी बात मान ले, मैं चीखना शुरू कर दूंगी। नौजवान कहता, बहन एक मिनट के लिए ठहर जा। नौजवान अंदर से एक रिकाबी लेकर आता है, एक कुंडा लेकर, प्याली लेकर आया, उसमें तेल को डाला, उसमें एक बत्ती को डाला, आग लगा दी बत्ती में, रोशनी एक चिराग की तरह रोशनी रोशन कर दी। जब बत्ती जलने लगी, नौजवान कहता है, ऐ मेरी बहन, मेरी बात को, मेरे काम को जरा ध्यान से देख और मेरी बात को सुन। वो लड़की खामोश खड़ी सुन रही थी। नौजवान कहता है, देख मेरी बहन, ये दुनिया में छोटी सी आग, और छोटी सी आग है, इसकी कोई अहमियत नहीं है। नौजवान ने अपने अंगूठे को उसी लौ में रख दिया, उस चिराग की लौ में अंगूठे को रखा, अंगूठा जलता चला गया, यहाँ तक कि अंगूठा जलता जलता हथेली भी जलने लगी, मगर आग ने जलाना बंद नहीं किया। नौजवान कहता है, नादान लड़की देख ले, हर्राफा लड़की देख ले, खुदा का खौफ का, ये दुनिया की मामूली सी आग है, जिसमें मेरे अंगूठों को जलाकर मेरी हथेली तक जलती हुई पहुंच चुकी है, मगर आग ने मुझे बख्शा नहीं है। ये आग जलाती चली जा रही है, ये दुनिया की आग जो मेरे हाथ में लग गई तो ये जलती चली जा रही, बुझने का नाम नहीं देती है। ये दुनिया की आग की कोई अहमियत नहीं है। और याद कर, वो आग जो जहन्नुम की दहकती हुई आग होगी, वो कितनी भयानक आग होगी। तेरे हमारे नाजुक बदन जलते चले जाएंगे और जलकर खाक हो जाएंगे, वहां बुझेगी नहीं। ये तो मामूली आग है, वहां की तो बहुत भयानक आग होगी। इतना कहा, लड़की के दिल में फिर भी कोई बात नहीं आई, कोई बात, उसकी बात का असर लड़की के ऊपर नहीं पड़ा। उस नौजवान ने फिर समझाने की कोशिश की। इधर जब लड़की सुबह हो गई, होने के बाद अल्लाह तबारक व तआला का देखिए उस नौजवान पर कितना बड़ा कर्म और रहम हुआ है। उधर कुछ जिन लोगों ने उस लड़की को भेजा था, गांव में अफवाह उड़ा दी, चौधरी प्रधान के पास जाकर कहा, देखो वो तुम्हारा आबिद जाहिद मुत्तकी परहेजगार, जिसकी तुम शब रोज तारीफ किया करते थे, वही मुत्तकी परहेजगार की कुटिया में जाकर देखो, आज एक हर्राफा औरत उसकी कुटिया में नजर आएगी तुम्हें। ऐसी हर्राफा जो हमारे इलाके की सबसे ज्यादा हसीन और जमील है, आज उसी कुटिया में वही औरत नजर आएगी। और ना मानो तो जाकर देख लो, उसने उस कुटिया को अपनी इबादत गाह नहीं बनाया है, बल्कि अय्याशी का अड्डा बनाया हुआ है। तो प्रधान ने इतनी बात सुनी तो हक्का बक्का रह गया और फौरन कहा, अभी रुको, मैं तुम्हारी बात का इम्तिहान ले रहा हूं, अभी तुम्हारी बात सच और झूठी साबित हो जाएगी। फौरन सुबह का टाइम था, प्रधान फौरन उस गरीब की कुटिया में पहुंचा, उस आबिद जाहिद की कुटिया में पहुंचा, दरवाजा खुलाया। खुलने के बाद प्रधान ने फौरन कहा, वो लड़की कहाँ है? तो आबिद जाहिद कहता है, वो मेरे पास यही लड़की है। प्रधान कहता, पहले उसी को बुलाओ। तो वो नौजवान कहता, प्रधान साहब वो लड़की तो इंतकाल कर चुकी, वो तो मर चुकी है। जब इतना कहा तो प्रधान समझ गया, लोगों ने जो बातें मुझे इसके बारे में बताई थी, बिल्कुल वो सही बातें बताई हुई थी। इसका मतलब ये आबिद नहीं है तो कोई मक्कार नजर आ रहा है, ये वाकई कोई हर्राफा किस्म औरत को रखने वाला, कोई ख्वाहिशा औरतों से संबंध रखने वाला, ये कोई अय्याश मर्द मालूम हो रहा है। प्रधान ने कहा, कहां वो लड़की मरी हुई है? मुसलमानों नौजवान प्रधान को उस लड़की के पास लेकर गया, देखा कि लड़की मुर्दा है। उधर से गांव के बहुत सारे लोग आ गए। प्रधान ने इस नौजवान आबिद की कोई बात नहीं सुनी, क्योंकि प्रधान के सामने जवान लड़की की लाशा पड़ा हुआ था और नौजवान अपनी सफाई पेश कर रहा था, मगर उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। अब नौजवान बहुत ज्यादा परेशान हो गया है और प्रधान ने उधर गांव वालों से कहा, ऐसा करो, इस
इस आबिद व जाहिद के गले में रस्सी नहीं बल्कि सलाह के जंजीरों से इसको बांधा जाए और इसकी इबादत गाह जो कुटिया है इसको ढा दिया जाए। इस रस्सी में घसीट कर इसे गांव में ले चलो और इसको एक तख्ते पर लिटा लो। इसको आरे से बीच से चीरा जाएगा। हमारे यहाँ का कानून है, अगर कोई इंसान बदकारी करता है तो उसे आरे से बीच से चीर दिया जाता है। नौजवान समझाता मगर प्रधान की बात समझ में नहीं आती है। नौजवान ने बारहा समझाने की कोशिश की लेकिन मुसलमानों उस नौजवान को इस लकड़ी पर लिटा दिया गया जिस पर आरा चलने वाला था। नौजवान बहुत परेशान कि अब तो मेरे ऊपर आरा चल ही जाएगा, लेकिन सफाई किसी के काम नहीं आई। किसी ने उसकी एक बात नहीं सुनी। जो भी आता था वो कहता था ये आबिद नहीं है बल्कि ये तो गुनहगार इंसान है। इतना मुसलमानों जब उसने सोचा अब तो मैं मरने के कगार पर हूं, उस लड़की को भी थोड़ी दूर पे लिटाया गया लकड़ियों के ऊपर। अब नौजवान ने एक आह भरी, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मुखातब हुआ। वो समझ गए दुनिया वाले हमारी कहने वाले नहीं है। वो आबिद व जाहिद था, उसने दुआ के लिए हाथ उठाए, परवरदिगार इस जालिम दुनिया में तोहमत लगाने के सिवा मेरा कोई नहीं है। ऐ मेरे परवरदिगार इसका अदल व इंसाफ तेरे दस्ते कुदरत में तू भी इसका फैसला कर सकता है। मुसलमानों किसी गरीब की जब आह निकलती है तो अर्श आदम से टकराती है। हमारे बुजुर्गों ने लिखा है अगर किसी गरीब की जब जबान से कोई दिल से आह निकलती तो अर्श आदम से वो टकरा कर रहती है। जब गरीब ने अल्लाह तबारक व तआला को याद किया फौरन गैर से आवाज आई, अरे दुआ करने वाले नौजवान अपनी दुआ के लिए जबान को बंद कर लो। तेरा रब देख भी रहा है कि तेरे साथ ये जालिम गांव वाले कैसा सलूक कर रहे हैं। अब तो दुआ करने के लिए हाथ मत उठा देना बल्कि तेरी इस सजा के ऊपर मेरे तमाम फरिश्तों की आंखें अशबार फरिश्ते रो रहे हैं। दुआ के लिए हाथ मत उठाना। अगर तूने अपनी मर्तबा दुआ के लिए हाथ उठा दिए तो ये आसमान अपनी जगह से हट जाएगा, ये हरकत में आ जाएगा। तेरा रब तुझे देख रहा है। इतनी आवाज आई। अल्लाह तबारक व तआला कितना रहीम व करीम है। अगर कोई दुनिया का इंसान किसी के ऊपर जुल्म करना चाहे तो उससे पहले उसको ये सोच लेना चाहिए कि परवरदिगार सारी कायनात का मालिक व मुख्तार है। उसको इस बात का इल्म होना चाहिए अल्लाह तबारक व तआला वो है जो जर्रे जर्रे को जानता है।